जय श्री कृष्णा। आप सभी को बसंत पंचमी की ढेरों शुभकामनाएं। बसंत पंचमी कब है, 3 तारीख को या 2 तारीख को, इसको लेके बड़ी कन्फ्यूज़न है। ये कन्फ्यूज़न दूर करेंगे, बताएंगे आपको कि बसंत पंचमी का पर्व किस दिन मनाया जाएगा, माँ सरस्वती की पूजा किस दिन की जाएगी, पूजा की सही विधि क्या होनी चाहिए, किस प्रकार से आप अपने बच्चों से पूजा कराएं जिससे कि उनका पढ़ाई में मन अच्छा लगे, उनको बुद्धि प्राप्त हो और विद्या प्राप्त हो। साथ ही जो लोग रोजगार में हैं, ऑफिस में हैं, नौकरी में हैं, कार्यालय में हैं, उनके लिए भी विद्या और बुद्धि की देवी माँ सरस्वती का आशीर्वाद बहुत महत्वपूर्ण होता है। क्योंकि आप किसी भी स्थान पर कार्यरत क्यों ना हो, आपको यदि आगे तरक्की करनी है, जीवन में उन्नति करनी है, धन लक्ष्मी कमानी है, व्यापार को आगे बढ़ाना है, तो बुद्धि का सही होना और सही प्रकार से प्रयोग कर पाना ये बहुत आवश्यक है। और ये सब होता है माँ सरस्वती के आशीर्वाद से। इसीलिए माँ सरस्वती का यह विशेष दिन न केवल विद्यार्थियों के लिए वरन हम आप सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। सभी को माँ सरस्वती का इस दिन आशीर्वाद लेना चाहिए, विधि विधान से पूजन करना चाहिए। यदि एक दिन आप माँ सरस्वती का विधि विधान से पूजन करते हैं, आशीर्वाद लेते हैं, तो पूरे वर्ष तक आप बुद्धि का सही प्रकार से प्रयोग कर पाते हैं और आपके जीवन में माता के आशीर्वाद से सदा आपकी बुद्धि कुशाग्र रहती है और सही समय पर सही निर्णय लेने की क्षमता भी आपके अंदर जागृत होती है। आपने देखा है कि बहुत से लोग बहुत बुद्धिमान होते हैं, परंतु न जाने क्यों कभी प्रेशर सिचुएशन में या कुछ ऐसी जो सिचुएशन हो जो आपके अनुकूल ना हो, उस अवस्था में वो सही निर्णय नहीं ले पाते हैं, शीघ्रता से निर्णय नहीं ले पाते हैं, बहुत कंफ्यूज रहते हैं। ऐसे लोगों को माँ सरस्वती की आराधना आज के दिन अवश्य करनी चाहिए, पूजन अवश्य करना चाहिए। इससे आपकी बुद्धि अच्छी होगी तथा आपकी निर्णय क्षमता बढ़ेगी, आपका स्वयं पर विश्वास बढ़ेगा। तो आपको बताते हैं कि कैसे करनी है पूजा, क्या भोग लगाना है माता को और किस प्रकार से आप किस दिन इस त्योहार को मनाएंगे। ये संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से प्रदान की जाएगी। माँ सरस्वती का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें जय माँ सरस्वती। माता का मंत्र या माता का नाम जब भी बोला जाएगा या लिखा जाएगा तो उससे एक सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होगी और वह आपके जीवन में कुशाग्र बुद्धि के लिए मार्ग प्रशस्त करेगी। इसीलिए आपको अवश्य ही लिखना चाहिए। आप देख रहे हैं देवभूमि ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित यूट्यूब चैनल देवभूमि धार्मिक। हम यहाँ जो भी जानकारी देते हैं वो शास्त्रानुचित होती है। शास्त्रों में जो वर्णन होता है, पुराणों में जो वर्णन होता है, वही हम आपको बताते हैं और जो पंचांग कहते हैं उसके अनुसार ही हम तिथियों का निर्धारण आपके लिए लेके आते हैं। कुछ भी मनगढ़ंत या इधर उधर से नहीं बोला जाता है। जो कथाएं सुनाई जाती हैं वो भी ऑथेंटिक, जो पुराणों में वर्णित हैं वही सुनाई जाती हैं। इसीलिए हमारा चैनल हमारे सब्सक्राइबर्स का बहुत ही विश्वसनीय चैनल बना हुआ है। इस विश्वास के लिए आपका धन्यवाद है। यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि सही जानकारियां आपको समय से प्राप्त होती रहे। किस दिन है सरस्वती पूजा और बसंत पंचमी, ये बताएं। उससे पहले जान लेते हैं पूजन कैसे करना है, इस दिन आपको क्या क्या करना है, नियम क्या रहेंगे। बसंत पंचमी के दिन आपको सूर्योदय से पहले उठना चाहिए। उठने के बाद जब आप स्नान करेंगे ना, तो स्नान के पानी में पहले आप गंगा जल मिला लीजिएगा। जो बाल्टी में पानी भरेंगे, अगर आप बाल्टी से नहाते हैं तो पहले उसमें गंगा जल डालिए, उसके बाद उसमें जल भरिए और उससे स्नान कीजिए। पवित्र स्नान होगा, गंगा स्नान होगा। इसके बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करें, अगर संभव हो तो पीले वस्त्र धारण करें और फिर आप अपने घर पर सरस्वती पूजा करेंगे। बच्चे जो है स्कूलों में, कॉलेजेस में जब जाते हैं तो वहाँ तो उनसे पूजन कराया ही जाता है, परंतु आपको घर पर अपने बच्चों से अवश्य ही पूजन कराना चाहिए। ये एक तो हमारे आधुनिक समय में जो परंपराएं चली आ रही हैं वो विलुप्त होती जा रही हैं, तो उसके लिए आवश्यक है कि आप बच्चों को समझाएं, सिखाएं और उन्हें बताएं कि जो विद्या है, बुद्धि है, उनकी देवी माँ सरस्वती हैं और यदि वो आज इनका पूजन करते हैं तो इससे उनके पढ़ाई में मन अच्छा लगेगा, उनके नंबर अच्छे आएंगे और वो आगे जीवन में तरक्की के मार्ग प्रशस्त कर पाएंगे। इसीलिए उन्हें बसंत पंचमी के दिन माँ सरस्वती की पूजा अवश्य ही करनी चाहिए। तो आप स्वयं पूजा करें और साथ में बच्चों को बिठाएं, बच्चों के हाथों से भी पूजा कराएं। उसके बाद ही उन्हें स्कूल या
कॉलेज जहाँ भी वो जाते हैं वहाँ जाने के लिए भेजें। सामग्री आपको बता देते हैं, वो सामग्री आप एकत्र कर लीजिएगा। देखिए, आपके पास माँ सरस्वती का एक कोई चित्र होना चाहिए, तस्वीर होनी चाहिए, या 1.5 फीट के आसपास की कोई प्रतिमा होनी चाहिए। जो भी आपके पास हो वो रखिएगा। एक थाली में थोड़ी सी रौली, थोड़ी सी मौली, थोड़े से चावल रख लीजिए, अक्षत जिसे हम कहते हैं, खुले फूल रख लीजिएगा। पीले पुष्प का विशेष विधान है, तो यदि संभव हो तो आप पीले पुष्प आप इस दिन अवश्य रखिएगा माँ सरस्वती की पूजा के लिए। फूलों की माला अगर हो सके तो माला रखिएगा, धूप रखिएगा, दीपक रखिएगा, घी का दिया रखिएगा। नैवेद्य में जो आपके पास कोई ऋतुफल है तो ऋतुफल रखिएगा, अन्यथा ड्राई फ्रूट्स आप रख सकते हैं। माता को भोग के लिए विशेष रूप से पीले चावल बनाए जाते हैं। ये हमारी सनातन परंपरा है जो प्राचीन समय से चली आ रही है। सभी घरों में इस दिन पीले चावल बनाए जाते हैं, मीठे चावल बनाए जाते हैं, या तो वो बनाएं या बेसन के लड्डू का भी भोग लगा सकते हैं। बूंदी आदि भी इस दिन बनाई जाती हैं, उनका भी माता को भोग लगाया जा सकता है। तो आप इसमें से जो भी चीज़ें हैं, जो भी सामग्री बना सकें अपने घर में आप बनाइएगा। घर में क्यों? क्योंकि बाहर की वस्तुएं उतनी शुद्ध नहीं होती हैं जो भोग में प्रयोग होनी चाहिए। अगर आप घर में बना सकते हैं तो उससे उत्तम कुछ भी नहीं रहेगा। आप घर में बनाने का प्रयास कीजिए, इसमें शुद्धि भी रहेगी और साथ ही ये आपकी सेहत के लिए भी अच्छा रहेगा। क्योंकि बाहर की मिठाइयाँ आजकल बहुत मिलावटी भी आ रही हैं और सभी लोग डालडा में बनाते हैं, तो वो आपकी सेहत के लिए नुकसान भी देती हैं। ये सारी सामग्री एकत्र कर लीजिए। एकत्र करके आसन लगा के बैठ जाएं। पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठें या पश्चिम की ओर मुख करके बैठें। सबसे पहले माता की स्थापना करेंगे। आप जिस प्रतिमा या तस्वीर की पूजा करना चाहते हैं, जो आपके पास पूजा के लिए है, सबसे पहले उनको स्थापित करेंगे। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। एक तांबे के लोटे में या पीतल के लोटे में पहले थोड़ा गंगाजल डालिएगा और फिर उसमें शुद्ध जल भर लीजिएगा। एक पुष्प इसमें रख दीजिएगा जिससे कि आप पूजा के लिए छींटे देंगे, पूजा करेंगे, शुद्धिकरण करेंगे। आसन लगा के बैठ जाएं। माता की तस्वीर स्थापित करें, उससे पहले सभी सामग्री और स्थान का पवित्रीकरण आवश्यक है। तो आप पुष्प से सारी सामग्री पे और जहां आपने स्थान पर पूजा करनी है वहां सभी पर जल के छींटे देंगे। ओम पवित्र हो अपवित्र सर्वांग वस्तांग तो पिवह पुंडरीकाक्षम सभयंतरः शुचिः ओम। इस प्रकार से स्थान का पवित्रीकरण हो गया है। स्थान के पवित्रीकरण के बाद अब आपको माता की स्थापना करनी है। देखिए, माता की पूजा जब भी आप करेंगे ना, तो तस्वीर को ऐसे नहीं कि उठा के सीधा रख दिया, नहीं, पहले उनको उचित स्थान देंगे, आसन देंगे, फिर स्थापित करेंगे। शुद्धिकरण करने के बाद जहाँ भी आपने स्थापना करनी है, यदि आपके पास कोई चौकी है जिस पे आप बिठा के और पूजन करेंगे तो वह लगाइए, पीला वस्त्र उस पर बिछाइए। आसन के रूप में माता को अक्षत रख दीजिए, थोड़े से चावल रखिए वहाँ पे, या चावल नहीं है तो पुष्प रख दीजिए। ये माता को आप आसन भाव से दे रहे हैं। उसके बाद माता की तस्वीर या प्रतिमा जो भी आपके पास है उसको स्थापित कर दीजिए, उसके ऊपर विराजमान कर दीजिए। माता की पूजा के लिए जो उचित स्थान आपके पास हो वहाँ पे आप पूजन करें। यदि कोई चौकी है तो चौकी, या कोई भी ऊंचा स्थान है तो वहाँ पे, अन्यथा आप पृथ्वी पर रख कर भी पूजन कर सकते हैं। देखिए, हम अपने वीडियोस में जो पूजा का जो माध्यम बताते हैं ना, वो ऐसा बताते हैं कि साधारण से साधारण मनुष्य जो छोटी सी झोंपड़ी में रहता है वह भी पूजा कर सके। इसीलिए हम उस प्रकार की चीज़ें, वस्तुएं आपको नहीं बताते। यदि आपके पास उस तरह की चीज़ें हैं, चौकी है कुछ, तो वहाँ पे स्थापित कीजिए, अन्यथा आप पृथ्वी पर रखकर भी पूजन कर सकते हैं, उसमें कोई दोष नहीं है। भगवान नियमों के अनुसार और शुद्ध आचरण के साथ, शुद्ध अंतःकरण के साथ भाव रख के आप पूजन करते हैं तो उसको स्वीकार करते हैं सदा। माता की स्थापना कर ली है। अब जो पूजा करने वाले हैं ना, उनमें से यदि पूरा परिवार पूजन कर रहा है तो जो प्रमुख व्यक्ति है वो इस कार्य को करेगा। क्या करेंगे? पहले अपने हाथ धो लीजिए, चम्मच से जल लीजिए अपने हाथ में, हस्तो प्रक्षालनम। फिर एक एक चम्मच करके 3 बार आपको जल आचमनी करनी है इससे। ओम माधवाय नमः पी लीजिए, ओम केशवाय नमः पी लीजिए, ओम नारायणाय नमो नमः। इस प्रकार एक एक चम्मच करके 3 बार आपको जलाचमनी करनी है। हस्तो प्रक्षालनम। पुनः हाथ धो लीजिए, अपने आप को तिलक कीजिए, मौली बांधिए। पारिवारिक जन जो भी यहाँ पर पूजा में बैठे हैं, या आप किसी समुदाय में, किसी सामाजिक स्थान पर जहाँ सोसाइटी में बहुत लोग हैं वहाँ बैठे हैं, तो सबको तिलक कीजिए, मौली बांधिए। उसके बाद पूजन आरंभ होगा। सदा ये नियम होता है कि जो पूजा करने वाला है पहले उसको पूजा के योग्य बनना होता है, उसके बाद वह पूजन आरंभ करता है।
अब आप सबसे पहले पूजन का संकल्प करेंगे। अपने सीधे हाथ में एक चम्मच से जल लीजिए, अक्षत रखिए, पुष्प रखिए और दक्षिणा के रूप में जो भी राशि आपके पास है वह रख लीजिए। जो आप रखना चाहें, 1 रुपए का सिक्का कम से कम रखिएगा, अधिक जो आप रखना चाहें वह रखिए। 3 बार बोलिए ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु। अपना नाम, अपना गोत्र, जिस स्थान पर बैठकर आप संकल्प कर रहे हैं ना, उस स्थान पर क्षेत्र का नाम, शहर का नाम, माघ मासे शुक्ल पक्षे पंचम्यायाम पुण्यतिथियो बल बुद्धि विद्या प्राप्त्यार्थाय सरस्वती पूजनम संकल्पम संकरिष्ये। बोलिए सौ श्री विष्णु शरणौ शरणम प्रपद्ये, और वह संकल्प माता के चरणों में अर्पित कर दीजिए। यह संकल्प सभी लोग कर सकते हैं, जितने भी लोग बैठे हैं सभी इस प्रकार से संकल्प करेंगे। माता से प्रार्थना करेंगे कि माँ आपको बल बुद्धि विद्या प्रदान करे और इस संकल्प को ग्रहण करें, स्वीकार करें। इसके बाद हम पूजन करते हैं। तो सबसे पहले माता को पद्य अर्घ आचमनी कराएंगे, अर्थात 3 बार जल के छींटे दीजिए। एक पुष्प जो हमने बोला है पानी में डालने के लिए, जो लोटे में पानी है उससे 3 बार छींटे दीजिए। माता को कुमकुम अर्पित कीजिए, तिलक लगाइए, अक्षत लगाइए, पीले फूलों की यदि कोई माला है तो माला पहनाइए, पुष्प अर्पित कीजिए, धूप जलाइए, माता को धूप दिखाइए, घी का दिया जलाइए। ये दिया जब रखेंगे तो उसके स्थान पर आप पहले कुछ अक्षत या पुष्प रखिएगा, आसन दीजिएगा दीपक को, उसके बाद दीपक स्थापित कीजिएगा। धूप दिखाइए, दीप दिखाइए, माता को नैवेद्य अर्पित कीजिए। नैवेद्य के रूप में ड्राई फ्रूट्स आप अर्पित कर सकते हैं, यदि वो ना हो तो कोई आप फल ले सकते हैं, जो भी ऋतु फल हो, ऋतु फल अर्पित कर सकते हैं। ताम मूलम पूंगी फलम, एक पूंगी फल अर्पित करेंगे, अर्थात एक पान का पत्ता लीजिएगा, उसकी डंडी तोड़ दीजिए, उसमें 2 लौंग, 2 सुपारी और 1 इलायची रखिएगा। हाथ जोड़कर अपनी प्रार्थना कीजिएगा माता से, जो आपकी कोई कामना है तो वह कामना कीजिएगा। जो छात्र हैं, जो पढ़ाई कर रहे हैं, विद्यार्थी जन हैं, वो ये पान का बीड़ा हाथ में लेके, ऋतुफल हाथ में लेके अपनी कामना बोलेंगे कि माँ हमारा मन पढ़ाई में लगे, बुद्धि तेज हो और हम सही प्रकार से अपने एग्जाम को और अपने जीवन को आगे बढ़ा पाएं और सफलता प्राप्त कर पाएं। जो भी आपकी कामना है वह बोलते हुए यह पान का बीड़ा माता को अर्पित करेंगे। जलाचमनी समर्पयामि, इसके बाद आप माता को जलाचमनी कराएंगे। यदि आपके पास कोई चुनरी है माता के लिए तो चुन्नी माता को चढ़ाइएगा। श्रृंगार की वस्तुएं हैं, श्रृंगार की सामग्री यदि आपके पास है तो वह श्रृंगार की वस्तुएं, श्रृंगार की सामग्री भी माता को अर्पित कीजिएगा। ये ऑप्शनल है, यदि आप घर में पूजन कर रहे हैं, आपके पास ये सामग्री है तो ये माता को अर्पित कीजिए। अन्यथा जब भी आप कार्यालय में या कहीं शिक्षण संस्थान में कर रहे होंगे पूजन तो ये चीज़ें नहीं होंगी। तो अगर नहीं भी अर्पित करते हैं तो भी चलेगा, अगर कर पाते हैं तो बहुत उत्तम रहेगा। इस प्रकार से श्रृंगार की सामग्री माता को अर्पित कीजिए। अब माता को प्रणाम कीजिए। पंचोपचार पूजन ये हुआ। इसके बाद माता की आरती करेंगे। आरती में जो दीपक प्रयोग में लाएंगे ना, अभी आपने जो दीप जला के रखा है सामने, उसको नहीं हटाना है वहां से। वो आपकी पूजा के साक्षी हैं, वो अग्निदेव हैं, साक्षी देव हैं आपकी पूजा के। तो आपको आरती करने की अलग से कपूर से एक जोत जलाइए या दूसरी बाती लगाइए, उससे एक जोत जलाइए। इस दीपक को यहीं जलने दीजिएगा, रहने दीजिएगा। आरती से पहले यदि संभव हो तो आप बसंत पंचमी की पवित्र कथा सुनिएगा। कथा आपके इसी चैनल देवभूमि धार्मिक पर सुनाई जाएगी, जो ऑथेंटिक कथा है, जो बसंत पंचमी की कथा है, माँ सरस्वती के उद्गम की कथा है कि किस प्रकार से माता का जन्म हुआ था। क्योंकि बसंत पंचमी क्या है, माँ सरस्वती का जन्म दिवस है। इस दिन विद्या की देवी, बुद्धि की देवी माँ सरस्वती का प्रादुर्भाव हुआ था, जन्म हुआ था। इसीलिए इस दिन आपको माता के जन्म की जो कथा है, जो पुराणों में वर्णित है, वह सुननी चाहिए। आपके इसी चैनल पर वह कथा सुनाई जाएगी, क्योंकि हम जो भी कथा सुनाते हैं वह ऑथेंटिक कथा होती है, जो पुराणों में वर्णित होती है। इधर उधर की कथाएं हम नहीं सुनाते हैं। कथा के समय यह आपको ध्यान रखना चाहिए कि आप उसी चैनल को चुनें जो सही कथाएं सुनाता हो, क्योंकि आजकल YouTube पर बहुत सारे लोग किसी भी कथा को किसी भी त्योहार के रूप में सुना देते हैं। उससे व्रत करने वाले का व्रत का फल भी पूर्ण नहीं होता और अनजाने में उससे गलतियां हो जाती हैं। इसीलिए आप YouTube पर कथा सुनते समय यह ध्यान रखें कि जो चैनल सुना रहा है वह कितना विश्वसनीय है। कथा सुनेंगे, कथा सुनने के बाद आप आरती करेंगे। आरती के बाद एक आवश्यक जो प्रक्रिया होती है उसे कहते हैं पुष्पांजलि। पुष्पांजलि के बिना कोई भी जो पूजन है वो अपूर्ण माना जाता है। तो पुष्पांजलि करने के लिए अपने हाथों में पुष्प लीजिएगा, खड़े हो जाइए, माता से हम
मंत्र द्वारा प्रार्थना करेंगे, आप उसको पीछे पीछे दोहराइएगा। त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देवः। मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वरी, यत् पूजितं मया देवो परिपूर्णं तदस्तु मे। यदक्षरपदभ्रष्टं मात्राहीनं च यद्भवेत् तत्सर्वक्षम्यतां देवो प्रसीदाय परमेश्वरी। आवाहनं न जानामि विसर्जनं, पूजं चैवं न जानामि क्षम्यतां परमेश्वरः। हे मातेश्वरी, न हम आपका आवाहन जानते हैं, न पूजन जानते हैं, न विसर्जन जानते हैं। हम तो अज्ञानी जीव हैं। हमारी छोटी सी बुद्धि में जैसी हमारी समझ है, उस समझ के अनुसार हमने आपकी पूजा की है, आपकी आराधना की है। इसमें जाने अनजाने में कोई गलती, कोई त्रुटि, कोई भूल हमसे हो गई हो तो माँ, आप दया सिंधु हैं, हम आपके दर के भिखारी हैं, हम आपके बच्चे हैं, नादान हैं। हमारी जाने अनजाने की गलतियों को क्षमा करते हुए दया का आशीर्वाद प्रदान कीजिए। इसके निमित्त आपको अर्पित करने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है। तन मन धन सब आप ही का है। हमारे पास क्या है? मालती मलका जाति सत्पत्रादि संयुक्तम, पुष्पांजलि मया दत्ताम ग्रहणाम परमेश्वरः। हे माँ, ये पत्र पुष्प की भेंट है, इसे आप स्वीकार करें और दया का आशीर्वाद प्रदान करें। वह पुष्प माता के चरणों में अर्पित कर दीजिए। पुष्पांजलि के बाद आप प्रदक्षिणा करेंगे। खड़े खड़े उसी स्थान पर 5 परिक्रमा कर सकते हैं, 1 परिक्रमा कर सकते हैं। संभव हो तो इस दिन विद्यार्थियों को माँ सरस्वती के जो मंत्र हैं उनका जाप करना चाहिए। जितना जाप करेंगे आपके लिए उतना उत्तम रहता है। हमने दूसरे वीडियो के माध्यम से आपको जाप के सभी मंत्र बताए हैं, उन मंत्रों का आप जाप कीजिए। जिन बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता है, उनका पढ़ाई में मन लगने लगेगा। जिनके नंबर अच्छे नहीं आ रहे हैं, माता के आशीर्वाद से उनके भी परिणाम उत्तम होंगे। आपको अवश्य ही इस दिन माँ सरस्वती की आराधना करनी चाहिए। अब बात करते हैं कि आपको जो आराधना करनी है वो करनी किस दिन है, 2 फरवरी को या 3 फरवरी को, क्योंकि इसको लेके बड़ा ही कंफ्यूजन है। देखिए, बसंत पंचमी ना एक अबूझ सावा होता है। अबूझ सावा अर्थात आप किसी से भी पूछने की आपको आवश्यकता नहीं है। आपको कोई भी कार्य करना है, कहीं गृह प्रवेश करना है, कोई कार्यालय आरंभ करना है, रोजगार आरंभ करना है, शादी करना है, विवाह करना है, कोई भी शुभ कार्य करना है, बिना मुहूर्त के भी आप इस दिन कर सकते हैं। इसको कहते हैं अबूझ सावा। इस दिन की बहुत अधिक महिमा है। तो ये जो तिथि है वो आरंभ हो रही है 2 फरवरी को सुबह 9:14 पर, और इसका समापन होगा 3 फरवरी को सुबह 6:52 पर। अब देखिए, सूर्य के मुख से तो दोनों ही दिन नहीं है पंचमी। 6 फरवरी को सूर्योदय से पहले ही समाप्त हो जाएगी और 9 फरवरी को 9:14 से आरंभ होगी। ऐसे में जो बसंत पंचमी है ना, वो पंचांग में भी 2 फरवरी को लगाई गई है, क्योंकि 3 फरवरी को तो सूर्योदय से पहले ही पंचमी समाप्त हो जा रही है। तो कोई औचित्य ही नहीं है कि 3 फरवरी को बसंत पंचमी का त्योहार मनाया जा सके। 2 फरवरी को पूरा दिन बसंत पंचमी है। ये सही है कि सूर्योदय के बाद आ रही है, परंतु पूरा दिन है, 3 को तो है ही नहीं। और सिंधु ज्योतिष शास्त्र की गणना के अनुसार भी अगर हम गणना करते हैं तो वो गणना भी इस पर सटीक नहीं बैठती है, क्योंकि सूर्योदय के बाद 2.5 घटी यदि होती तो पूरे दिन मानी जाती। यहाँ तो सूर्योदय से पहले ही समाप्त हो जा रही है, तो 3 तारीख का तो सवाल ही नहीं है। आपको बसंत पंचमी की पूजा 2 फरवरी को ही करनी चाहिए, वही उचित रहेगा। शुभ मुहूर्त की बात करें तो आरंभ के साथ ही 9:14 के साथ ही शुभ समय है, और अभिजीत मुहूर्त 12 बजे तक का रहेगा। 12:20 तक उत्तम समय है। इसमें आप पूजन कीजिएगा, माता की आराधना कीजिएगा, माता का आशीर्वाद आपको अवश्य प्राप्त होगा। माता की कृपा प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा, जय माँ सरस्वती। माँ आप पर मेहरबान होंगी और अवश्य ही आपका मन पढ़ाई में भी लगेगा, आपको अच्छी विद्या और बुद्धि की प्राप्ति होगी। वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो उसे एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा। हम बहुत प्रयास करते हैं अच्छी जानकारी आप तक पहुंचाने के लिए। आपका एक लाइक हमारे मनोबल के लिए बहुत आवश्यक होता है, तो कृपया लाइक अवश्य कीजिएगा। जानकारी सबके लिए उपयोगी है तो अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए, जिससे कि बाकी लोग भी लाभ ले सकें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि फिर मिल सकें। माँ सब पर कृपा करें। जय माँ सरस्वती।